हम सब ने राक्षसों और भूतों की कहानियां तो सुनी ही हैं, लेकिन क्या हो अगर सबसे डरावने राक्षस असल में कहानियों में नहीं बल्कि हमारी दुनिया में, हकीकत में रहते हों। आज हम दो ऐसी ही सच्ची घटनाओं की बात करने वाले हैं जहां डर इतना असली था कि लोगों ने उसे शैतान का नाम दे दिया। पर जो सच्चाई सामने आई वो शायद उससे भी ज्यादा डरावनी थी। तो चलिए इसी सवाल के साथ चलते हैं दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में। एक तरफ है युगांडा का एक गांव जहां डर पानी के अंदर से आता था, और दूसरी तरफ है आर्कटिक की वो बर्फीली दुनिया जहां मौत की खामोशी में भी चीखें थीं। दोनों जगहों पर लोगों को लगा कि उनका सामना किसी शैतान या भूत से हुआ है, पर असली कहानी क्या थी? तो कहानी शुरू होती है 1991 में। युगांडा का एक छोटा सा खुशहाल गांव था। लोग झील के किनारे रहते थे, अपना काम करते थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन फिर एक दिन गांव का एक आदमी अचानक गायब हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उस गांव की हंसी खुशी पर एक अजीब से अनदेखे डर का साया पड़ने लगा। और ये सिलसिला कोई 1-2 दिन या महीने नहीं चला, बल्कि पूरे 14 साल तक चलता रहा। जरा सोचिए, 14 साल। हर रात गांव में एक अजीब सी दहशत फैल जाती। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप जाते, पर ऐसा लगता जैसे डर दरवाजे पे ही खड़ा है। और हर सुबह एक नई बुरी खबर आती कि गांव का एक और इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इन 14 सालों में 83 जानें चली गईं। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को पहचानता था, वहां 83 लोगों का जाना मतलब हर घर में मातम। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसने अपने किसी को उस अनदेखे दुश्मन के हाथों ना खोया हो। अब देखिए, जब लगातार मौतें हो रही हों और किसी को वजह समझ ना आए, तो इंसानी दिमाग क्या करता है? वो उस खाली जगह को डर से भर देता है। गांव वालों को भी यही लगा। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उस झील में कोई शैतानी ताकत है, कोई राक्षस जो एक एक करके इंसानों की बलि ले रहा है। लेकिन उसी गांव में एक शख्स ऐसा भी था जिसे इस राक्षस वाली कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं था। 64 साल के एक बुजुर्ग थे, जॉन। उनका मानना था कि नहीं, कोई शैतान नहीं है, हर मौत के पीछे कोई ना कोई असली वजह जरूर होती है। और उन्होंने ठान लिया था कि वो उस वजह को ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जॉन ने गांव वालों के डर को हिम्मत में बदलने की कोशिश की। यह आसान नहीं था। शुरू में तो सबने साफ मना कर दिया, भाई कौन उस झील के पास जाना चाहेगा। लेकिन जॉन के इरादे पक्के थे। धीरे धीरे उन्होंने लोगों को मना ही लिया। सबने मिलकर फैसला किया कि वो झील के किनारे रात दिन पहरा देंगे। आखिर ज्यादातर लोग वहीं से तो गायब हुए थे। एक रात गुजरी, दूसरी, तीसरी, पूरी 6 रातें गुजर गईं, कुछ नहीं हुआ, बस खामोशी और लंबा इंतजार। लोगों की हिम्मत अब टूटने लगी थी। लेकिन 7वीं रात जॉन ने एक जाल बिछाया था, और फिर सुबह के ठीक 4 बजे, जब हर तरफ घना सन्नाटा था, पानी में अचानक एक हलचल हुई। एक बहुत बड़ा काला साया धीरे धीरे पानी से ऊपर उठा। उस वक्त जो लोग पहरा दे रहे थे, उसे देखकर उनकी तो जैसे सांसें ही रुक गई। सोचिए, 14 साल, 83 मौतें, और आज पहली बार गांव वालों के सामने उनका वो राक्षस था। वो कोई कहानी नहीं थी, कोई वहम नहीं था, बल्कि जीता जागता सांस लेता हुआ खौफ था। और जो सच था वो शायद उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। वो कोई शैतान या कोई राक्षस नहीं था। वो था अफ्रीका का सबसे बड़ा शिकारी, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, 16 फीट लंबा और करीब 900 किलो वजनी। एक ऐसा दैत्य जो रात के अंधेरे में चुपके से किनारे पर आता, हमला करता और अपने शिकार को वापस पानी की गहराइयों में खींच ले जाता, बिना कोई निशान छोड़े। तो ये तो थी एक कहानी। अब चलिए युगांडा की उस गर्म झील से निकलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ है, खामोशी है और मौत है। साल था 1848, जगह थी आर्कटिक सर्कल। और यहाँ जो डर था उसने एक बिल्कुल ही अलग रूप लिया था। ये जो बात है ना, ये वहाँ के लोकल इनुइट शिकारियों ने बताई थी। उन्होंने उस सुबह बर्फ की सफ़ेद चादर पर कुछ ऐसा देख लिया जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाए। उन्होंने जो देखा वो उन्हें इंसानी लगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने उन्हें नाम दिया बर्फ के भूत।
उन्होंने देखा कि कुछ इंसानी परछाइयां जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों पर रेंग रही थीं। उनकी हालत बहुत ही खराब थी और वो सब मिलकर एक भारी से स्लेज खींच रहे थे। जब शिकारियों ने हिम्मत करके थोड़ा पास जाकर देखा तो जो दिखा उससे उनके होश उड़ गए। उस स्लेज के अंदर इंसानी शरीर के कटे हुए टुकड़े पड़े थे और वो अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खा रहे थे। ये देख के शिकारी इतना डर गए कि वो वहां से भाग गए। कुछ दिन बाद जब वो मदद लेकर वापस लौटे तो वो लोग तो जा चुके थे, लेकिन पास में ही बर्फ में फंसा एक बड़ा सा जहाज मिला और उस जहाज के अंदर का मंजर बाहर के मंजर से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में 130 साल लग गए। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब बाहर बर्फ पर लोग भूख से पागल होके एक दूसरे को खा रहे हैं और उनका जहाज खाने के डिब्बों से पूरा भरा पड़ा है। जहाज को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो लोग खाने से भरे एक सही सलामत जहाज को छोड़कर बाहर बर्फ पर मरने के लिए चले गए? ये सवाल दशकों तक एक पहेली बना रहा। इसे इतिहास की सबसे मिस्टीरियस समुद्री घटनाओं में से एक गिना जाता है और इसका जवाब हमें मिला 1 सदी से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद, जब मॉडर्न साइंस ने उन मरे हुए लोगों की हड्डियों की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि उन सभी लोगों की हड्डियों में लेड यानी सीसे की मात्रा खतरनाक लेवल पर थी। हुआ ये कि उस जमाने में खाने के डिब्बों को लेड से सील किया जाता था और यही जहरीला लेड धीरे धीरे उनके खाने में मिलता गया और सीधा उनके दिमाग पर असर करने लगा। इसने उन्हें लिटरली पागल कर दिया। उन्हें वो चीजें दिखने लगी जो असल में थी ही नहीं। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगे और इसी पागलपन की हालत में वो सब अपना खाने से भरा जहाज छोड़कर बर्फ में मौत की तरफ बढ़ गए। तो देखिए, एक तरफ युगांडा के गांव वाले थे जिन्होंने एक विशाल मगरमच्छ को राक्षस मान लिया, और दूसरी तरफ आर्कटिक के शिकारी जिन्होंने लेड पॉइजनिंग से पागल हो चुके इंसानों को भूत समझ लिया। ये दोनों कहानियां हमें एक ही बात बताती हैं कि जब डर हमारी समझ से बड़ा हो जाता है, जब हमें किसी चीज का लॉजिक समझ नहीं आता, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद अपने राक्षस बना लेता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना। आज भी हमारे चारों तरफ कितनी ही ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। तो क्या पता उनके पीछे भी कोई ऐसी ही हैरान कर देने वाली लेकिन बिल्कुल लॉजिकल सच्चाई छिपी हो, जो बस अपने सामने आने का इंतजार कर रही हो।